नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत मीडिया। आपके साथ में सौम्या। अभी हम मौजूद हैं जननायक चंद्रशेखर विश्वविद्यालय परिसर में, जहां हमारे साथ पीजी के एग्रीकल्चर विभाग के कुछ छात्र और कुछ प्राध्यापक मौजूद हैं, जिनसे हम बात करेंगे कि यहाँ पे इस फील्ड पे ये किस प्रकार का रिसर्च कर रहे हैं और उनसे बात करके जानेंगे कि इसका क्या महत्व है। सर, सबसे पहले अपना परिचय दीजिए। हाँ, मैं डॉक्टर लाल विजय सिंह, जननायक चंद्रशेखर विश्वविद्यालय बलिया, कृषि प्रभारी भी हूँ और डिपार्टमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर में पूरा देखता हूँ। सर, ये जो अभी रिसर्च हो रहा है, ये किस किस विषय पर हो रहा है और किन किन फसलों का हो रहा है? ये यहाँ पे एग्रीकल्चर विभाग में डिपार्टमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर चलता है। उसमें लगभग 20 छात्र इस समय अध्ययनरत हैं, जिसका थर्ड सेम में रिसर्च वर्क चलता है। तो जितने भी बच्चे हैं, छात्र हैं और छात्राएं हैं, सबका अलग अलग टॉपिक मिला है। सब अलग अलग रिसर्च करेंगे। अलग क्रॉप है, अलग वेजिटेबल्स है, और सब लोग इस पे अलग अलग अपना अलग अलग टॉपिक है, अलग क्रॉप है, जितने भी चीजें हैं सब अलग अलग बच्चे अपना अलग अलग वर्क करेंगे। सर, ये जो R1 T1 लिखा है, कंट्रोल लिखा है, इन सब का क्या मतलब है? हाँ, जैसे एक छात्र लगा रहा है ट्रीटमेंट या कोई भी क्रॉप लिया है, तो वो लगभग R1 का, R का मतलब होता है रेप्लिकेशन, T का मतलब होता है ट्रीटमेंट। R1 R2 R3 मतलब 3 रो बनाते हैं, तो उसको R1 R2 और R3 बोलते हैं। ट्रीटमेंट हो गया, जैसे 6 ब्लॉक बना देते हैं, R में हम 6 ब्लॉक बना देते हैं। 1 2 3 4 5 बना सकते हैं या 6 बना सकते हैं, वो अपनी लैंड की अवेलेबिलिटी के हिसाब से। उसमें हम जैसे R1 T1 का है, तो इसमें हम कंट्रोल कर देते हैं। इसमें कोई भी नाइट्रोजन फर्टिलाइजर या कोई भी फास्फोरस, कोई भी ऐसा फर्टिलाइजर यूज नहीं करते। ये जैसी फील्ड है उसी फॉर्म में हम इसमें उगा देते हैं। उसके बाद R1 T2 आता है या R1 T3 आता है, R2 T3 आता है। तो इसमें हम कुछ न कुछ फर्टिलाइजर, मेन्योर, पोटास, किसी में 50-50 की मात्रा देते हैं, किसी में 25-50 की मात्रा देते हैं, किसी में 75-25 की मात्रा देते हैं। उस हिसाब से हम हर प्लांट की प्रोडक्शन देखते हैं, कैसा प्रोडक्शन हुआ। सर, जो ये जो बीच में जो पेड़ लगा दिए गए हैं, ये अमरूद का पेड़ है या बाकी सारे जो पेड़ हैं, इनसे ये जो जमीन की उर्वरता है उस पर प्रभाव तो नहीं पड़ता है? अभी फिलहाल तो प्लांट की जो हमारे वृक्ष लगे हैं, जैसे अमरूद है और नींबू, 2 पौधे लगे हैं। अभी पौधे की हाइट जो है छोटी है, तो इससे हमारे फील्ड पे कोई इसके प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ता है। और क्योंकि हम बराबर निराई गुड़ाई सफाई सब कुछ करते रहते हैं, फील्ड में फर्टिलाइजर भी देते रहते हैं, तो उसके माध्यम से इसको भी अच्छी फर्टिलाइजर मिल जाती है और इसका ग्रोथ भी अच्छा होता है, प्रोडक्शन भी। अभी फिलहाल जिस हिसाब से पौधे की हाइट है, उससे हमारे फील्ड पे इसका कोई बैड इफेक्ट नहीं है। सर, आपका परिचय? मेरा नाम डॉक्टर विनीत साही है। मैं यहाँ पे एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स पढ़ाता हूँ और साथ में ही यहाँ पर मैं इन छात्रों को एक्सपेरिमेंटल डिजाइन पढ़ाता हूँ यहाँ पे। सर, एक्सपेरिमेंटल डिजाइन में हम यही सीखते हैं कि कैसे हमको अपने प्लॉट्स लगाने हैं। जैसे अभी डॉक्टर लाल विजय ने चर्चा किया कि हमने कौन सा रिप्लिकेशन यहाँ पर रेंडोमाइज ब्लॉक डिजाइन का हमने प्रयोग किया है, कौन सा रिप्लिकेशन हमने यूज करना है, कौन सा टेस्ट हमें यूज करना है, किस प्रकार से कंट्रोल करना है, और जिस फसल में, जिस प्लॉट में हमने कंट्रोल किया है, फर्टिलाइजर या इंसेक्टिसाइड या पेस्टिसाइड जिसका कंट्रोल किया है, उसका उपज क्या है, और जिसमें हमने फर्टिलाइजर या पेस्टिसाइड वगैरह का उपयोग किया है, उसका क्या प्रोडक्शन लेवल है। ये इन चीज़ों का हम डेटा निकालते हैं और हमारी इसके साथ प्लांट ग्रोथ भी देखते हैं। इसके साथ हम ये देखते हैं कि हमने कितना ग्रेन जो होता है उनका वेट भी लेते हैं, हमने कितना प्रोडक्शन किया है। इसके साथ हम इन सारी चीज़ों को लेके हम डेटा को एनालिसिस करते हैं कि हमने इस स्तर पे अब अलग अलग कंट्रोल करके भी देखा, फर्टिलाइजर रिकमेंडेशन करके भी देखा, तो हमने कितना प्रोडक्शन प्राप्त किया। ये चीज़ों को प्रभावित करता है। सर, ये जो शोध कर रहे जो छात्र हैं, उनको आप किस तरह से गाइड करते हैं और उनको इस गाइडेंस का कितना लाभ मिलता है? इस गाइडेंस का लाभ ये है कि हमने तो थियरी सिर्फ पढ़ाना हमारी जिम्मेदारी नहीं है, क्योंकि एग्रीकल्चर जो है वो टोटली प्रैक्टिकल है। और प्रैक्टिकल में जब तक हम प्रयोगात्मक फील्ड के ऊपर नहीं करेंगे, क्योंकि इनके भी 50% अंक हमारे जो रहते हैं वो प्रयोगात्मक के ही रहते हैं, और इनको सीखने के लिए मिलता है कि हम फील्ड पे जा रहे हैं तो क्या हम अगर भविष्य में रिसर्च करके जाते हैं और कहीं अच्छे पदों पर बैठते हैं,
तो हम किसान को कैसे ये दिशा निर्देश देंगे कि कैसे फर्टिलाइजर रिकमेंडेशन करे, कैसे इरिगेशन करना है, इरिगेशन सिस्टम क्या है और कितना पानी देना है, या फिर फर्टिलाइजर रिकमेंडेशन, पेस्ट मैनेजमेंट कैसे करना है, वीड मैनेजमेंट कैसे करना है, खरपतवार नियंत्रण कैसे करना है, साथ में ही जो भी डिफिशियंसी है पौधों में लगती हैं उनके विषय में भी जानने का अवसर मिलता है। तो एग्रीकल्चर तो बहुत ब्रॉड है और यहाँ से सीखने के पश्चात तब जाके जब यहाँ से गुड़ी लोग निकलते हैं तभी जाके अपने ज्ञान को आगे बांट सकते हैं, समाज को कुछ अच्छा दे। साथ साथ आधुनिक कृषि के साथ साथ हम ये भी चर्चा करते हैं कि हमने जैविक खेती कैसे करनी है। तो इसमें मेजर जो भी नाइट्रोजन रहते हैं, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास है, ये मेजर हमारे आ जाते हैं। फिर इसके न्यूट्रिएंट्स भी हैं, जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं उसका रिकमेंडेशन हम किस प्रकार से करेंगे, वो इसका भी हम रिकमेंडेशन बताते हैं छात्रों को और इसके विषय में भी जानकारी देते हैं। सर, विश्वविद्यालय की तरफ से शोध कर रहे छात्राओं को जो एग्रीकल्चर विभाग में है उनको किस प्रकार की सुविधा दी जाती है? यहाँ पर तो उनको सभी प्रकार की सुविधाएं दी जा रही हैं और लैब से लेकर और फील्ड तक, लैब टू लैंड हमारा जो काम है, लैब टू लैंड, सिर्फ क्लास तक सीमित नहीं रहते हैं। हमने अपना लैब टू लैंड और लैंड के पश्चात फार्मर्स तक अपनी बातों को पहुंचाने का प्रयास करते हैं और हमारे छात्र यहाँ से बहुत, इस बार तो आपने इनका कार्य देखा ही है, कितने अच्छे से इन्होंने कार्य किया है और यहाँ पर 2-4-10 छात्र यहाँ उपस्थित भी हैं जो इन्होंने अपनी अपनी फसलें लगाई हैं और ये अपने फसलों के विषय में स्वयं आपको जानकारी देंगे, कौन सी फसलें लगाई हैं, इसकी क्या अभी तक क्या ग्रोथ है, क्या क्या किया है इन्होंने, क्या क्या रिकमेंडेशन किया है, क्या कंट्रोल किया है, इन सभी विषयों पर हमारे छात्र ही आपको बताएंगे। तो इस तरह से आपने सुना जो एग्रीकल्चर विभाग के जो प्राध्यापक हैं जिन्होंने आपको बताया कि विश्वविद्यालय में छात्रों को एग्रीकल्चर विभाग से शोध कराया जा रहा है और उन्हें एग्रीकल्चर के फील्ड में उन्हें विश्वविद्यालय के तौर पर एक अच्छी शिक्षा दी जा रही है ताकि वे फील्ड वर्क में अपने अच्छा ग्रोथ कर सकें। सबीर अहमद के साथ सौम्या की रिपोर्ट। बने रहे भारत मीडिया के साथ।